जोहार, जय छत्तीसगढ़। मेरे साथ में है आरपी सिंह साहब, बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही गंभीरता के साथ में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हैं और बहुत नपे तुले और अच्छे शब्दों के साथ में अच्छी बात कहते हैं। क्या कुछ कहेंगे? अभी चुनाव चल रहा है, एक दौर हो चुका है, दूसरा दौर बाकी, क्या कहेंगे आरपी भैया? देखिए, भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार, ये जो नारा हमने दिया है, इस नारे पर प्रदेश की 3 करोड़ आबादी ने विश्वास किया है। और पहला चरण हमें बता रहा है कि 20 में से लगभग सभी की सभी सीटें हम जीतने जा रहे हैं। यहाँ तक कि 15 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह की नैया भी डूबने वाली है। तो सवाल ये उठता है कि जब रमन सिंह की नाव ही खतरे में है तो बीजेपी का जीतेगा कौन? और जहाँ तक दूसरे दौर की मतदान की बात है, तो अब जो मतदान होने वाला है, इस 70 में से 50 सीटें वो हैं जो किसानों की सीटें कही जाती है, जहां धान का उत्पादन इस राज्य में सर्वाधिक होता है। तो मुझे लगता है कि इस 50 में से लगभग 40 से 45 सीटें हम जीतेंगे और अब की बार 75 पार का जो नारा हमने दिया था उसको हम पूरा करके दिखाएंगे। तो अभी तो गुरुजी 60-65 ही बैठ रही है, 40-45 आपने कहा पहले कि अगर 20 मान लें साथ में तो 60-65 ही हुआ गुरुजी, 75। देखिए, पिछले बार हमने 20 में से 19 सीटें जीती थी। इस बार मुझे लगता है कि हम 20 में से 20 जीतने वाले हैं और मैंने सिर्फ 50 सीट की बात की है, अभी तो 20 सीट छोड़ दी है मैंने जी। तो अगर उस 20 में से हम 10 जीतते हैं, 50 में 40 जीतते हैं, तो भी 75 से ऊपर जाएगा। तो ये बताता है, मतदान का रुझान देखिए आप, 76% मतदान था, बढ़कर 78 हो गया। इसके पहले बस्तर के 2 चुनाव आप देखिए तो 70% और 72%, 18 में बढ़ के वो 76, इस बार जो है 1.5% और बढ़ा है। तो ये बताता है कि वनवासियों का रुझान जो है हमारी तरफ बढ़ा है और तमाम दिक्कतों के बावजूद वनवासी घर से निकले हैं, उन्होंने हमें वोट दिया है। और आपको बताना चाहूँगा कि 123 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां आज़ादी के बाद पहली बार ग्रामीणों ने वोट डाला है। ये हमारी सरकार की सफलता है कि हम ऐसा भयमुक्त वातावरण बनाने में कामयाब हुए हैं जहां आज़ादी के बाद पहली बार मतदान हुआ है। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आरपी भैया। एक और बात की है, आदिवासी, हालांकि वनवासी और आदिवासी आज ही का एक बड़े नेता का फर्क था कि फर्क बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने ही ये एक शब्द गढ़ा है वनवासी वाला, वरना आदिवासी ही मानते थे। देखिए, जो वहाँ का मूल निवासी है उसको वो आदिवासी ही है, वनवासी कह के भारतीय जनता पार्टी उन्हें बरगलाने का प्रयास करती है। आदिवासी कौन है? जो जंगल का उपासक है। आदिवासी कौन है? जो प्रकृति की पूजा करता है। आदिवासी कौन है? जो सरल है। आदिवासी कौन है? जो निश्चल है। तो उनकी जो पहचान, उस पहचान के साथ आप उन्हें सम्मान दीजिए, आगे बढ़ाइए। हमारी सरकार ने जब सत्ता में आया तो सबसे पहले एक नारा दिया कि विश्वास, विकास और सुरक्षा, ये हमारी नक्सल नीति है। और इसी नीति के चलते लगभग 750 से ज़्यादा गांव नक्सल मुक्त हो चुके हैं और नक्सल हिंसा में 52% की कमी आई है। मैं नहीं कहता हूँ, ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़े कहते हैं। तो हमने उनके सम्मान को ख्याल रखा है, उन्होंने हमारा भरोसा जीता है, हमने उनका भरोसा जीता, और यही वजह है कि हम एक तरफा सीटें वहाँ जीतने वाले हैं। क्या कुछ कहेंगे, अपील करेंगे जनता से? मैंने कोई सवाल नहीं किया हो तो आपसे। देखिए, अपील एक ही कहूँगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी कहती कि हमारी गारंटी है तो हो सकता है कि 2-4 बातें उसमें पूरी हो जाती। हो सकता है रमन सिंह कहते कि रमन सिंह की गारंटी है तो 5%, 7% वादे पूरे हो जाते। लेकिन अगर जब कहा जा रहा है कि मोदी की गारंटी है, मतलब 100% झूठ, उसमें से कोई गारंटी पूरी होने वाली नहीं है। जिस तरीके से इस देश में बुलेट ट्रेन नहीं चली, आपके खाते में 15 लाख रुपए नहीं आए, 100 दिन में काला धन नहीं आया, 100 दिन में महंगाई कम नहीं हुई, स्मार्ट सिटी नहीं बनी, 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार नहीं मिला, वैसे ही मोदी की गारंटी का मतलब होता है 100% धोखा। तो कका पर भरोसा कीजिए, भूपेश बघेल पर भरोसा कीजिए, कांग्रेस पर भरोसा कीजिए और मोदी की गारंटी को किनारे कर दीजिए। पिछली बार आपने जैसा आशीर्वाद दिया था भूपेश बघेल जी को, इस बार भी दीजिए, हम आपकी फिर सेवा करेंगे। बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ में खेल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्री प्रवीण जैन और राहुल जैन जी भी हैं, उनका भी धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।